ओम शांति। सेल्फ हेल्प सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉडी एंड सोल की। अब हम नेक्स्ट जो एनसर्कल्ड पिक्चर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति इंडेक्स फिंगर से अपने सोल पोजीशन को फोकस करा रहे हैं। तो सोल का जो सिटिंग प्लेस है वो इस बॉडी में एक फिक्स स्थान है, जिसके लिए कहा जाता है, गीता में भी बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है कि भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो ये अजब सितारा आत्मा का सूचक है कि आत्मा जो अपने आप में बहुत ही एक ब्राइट और शाइनिंग स्टार है, एक डायमंड के समान है। तो वो दोनों भौहें यानी आईब्रोज के बीच में जो कुटिया है, यानी छोटा सा स्थान है कि जहाँ हम तिलक लगाते हैं, तो उस स्थान पे आत्मा बैठती है। और हमारी भारतीय संस्कृति में तिलक लगाने का महत्व ही इसीलिए है माथे पर कि तिलक का अर्थ होता है आत्मा को हाईलाइट करना। कि बताते हैं कि जब मंदिर में जूते उतारे जाते हैं तो उसका एक स्पिरिचुअल मीनिंग बिहाइंड, एक आध्यात्मिक रहस्य ये है कि परमात्मा का जो हम दर्शन करना चाहते हैं, तो परमात्मा का दर्शन हम चमड़े के साथ नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमारे ज्ञानी जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसका रास्ता, एक उपाय ढूंढा कि जब भी एक व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश करता था तो उसके ऊपर जो चमड़े की चीज़ें थीं उसे हटा लिया जाता था। आज भी बड़े मंदिरों में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे पास अगर वॉलेट है चमड़े का, या पर्स है, या बेल्ट है, तो उन सबको रिमूव किया जाता है। तो पहले ज़माने में जूते भी चमड़े के हुआ करते थे, तो आज भी वही कल्चर है कि हमें जूते बाहर छोड़ने हैं। तो अंदर प्रवेश करते ही हमें हमारे जो पूजनीय पंडित या पुजारीगण हैं वो हमें तिलक दे देते हैं। तो तिलक का अर्थ, तिलक कहाँ दिया जाता है? मस्तक के बिल्कुल उसी स्थान पर जहाँ आत्मा बैठी है। तो वो इसीलिए कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप जब यहाँ आ गए हैं चमड़ा बाहर छोड़कर, तो अपनी देह को तो हम छोड़ नहीं सकते, तो देह को हमें भूलना होगा। इसीलिए हम कहीं ना कहीं वहाँ आँख बंद करके खड़े होते हैं कि चमड़े की आँख से तो मुझे परमात्मा को देखना ही नहीं है, वो चमड़े की आँख से तो दिखेंगे ही नहीं। तो सेकंड वो क्या करते हैं कि तिलक दे देते हैं कि अपने को तिलक के समान सोल पॉइंट फील करना, तभी आप मन की आँखों से, आत्मा की आँखों से उस परमात्मा का दर्शन कर सकेंगे। तो इसी आध्यात्मिक रहस्य को लेते हुए आज भी हमारे मंदिरों में जूते उतरवा दिए जाते हैं और तिलक लगा दिया जाता है। लेकिन शायद हमें मीनिंग का पूरा नहीं पता होने के कारण हम कर्मों के अनुसार तो वो सब कुछ कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस क्लैरिटी के साथ नहीं कर पाने के कारण हम चमड़े की आँख से ही भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल अगेन। तो अभी एक छोटी सी गाड़ी जो आप नीचे देख रहे हैं, तो आप गाड़ी के माध्यम से भी ये जान पाएंगे कि जिस प्रकार से गाड़ी में ड्राइवर का एक फिक्स प्लेस होता है, वो ड्राइवर कभी भी उस फिक्स प्लेस को छोड़कर कहीं और बैठकर गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सेटअप ही इस तरीके का है। तो उसी प्रकार से आत्मा भी इस शरीर में एक फिक्स स्थान से इस शरीर को ऑपरेट करती है। जैसा कि हम देखते हैं कि मस्तिष्क में हमारी सारी ही नसें, नर्व्स एंड वेन्स वहाँ से गुजरती हैं, या इस तरह से इस मनुष्य शरीर को बनाया गया है परमात्मा द्वारा कि सारी नसें ब्रेन के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। तो ब्रेन के बिल्कुल निकट कौन सा पोजीशन है? भ्रिकुटी, जिसको साइंस में पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी कहा गया है। उन दोनों के बिल्कुल बीच में कहा गया है कि एक एनर्जी का सोर्स है। तो वो एनर्जी का सोर्स जो हमारी स्पिरिचुअल साइंस बताती है कि वो आत्मा है। तो आत्मा शरीर के भ्रिकुटी के बीच में बैठकर इस पूरे शरीर को ऑपरेट करती है। और जिस प्रकार से गाड़ी पेट्रोल से चलती है और ड्राइवर रोटी सब्जी के द्वारा चलता है, अगर हम उन दोनों के फूड को, भोजन को अदला बदली कर दें तो शायद कोई भी नहीं चल पाएगा। कि अगर गाड़ी का पेट्रोल टैंक खाली है तो हम ड्राइवर के लंच बॉक्स से रोटी निकाल कर डाल दें, या वाटर बॉटल से पानी निकाल करके पेट्रोल टैंक में डाल दें,
तो गाड़ी नहीं चलेगी। और उसी का उलट अगर ड्राइवर को भूख या प्यास लगी है तो वो पेट्रोल पी ले, तो ये संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से शरीर का जो भोजन है, रोटी, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, ये सब शरीर के लिए है। लेकिन इसी भोजन से आत्मा भी सरवाइव कर पाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो आत्मा का भोजन, आत्मा का ही ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ आत्मा का अध्ययन करना ही आत्मा का भोजन है। स्पिरिचुअलिटी टर्म क्या कहती है कि नोइंग द स्पिरिट्स एबिलिटी इज द फूड फॉर द स्पिरिट। कि आत्मा की क्षमता को जब हम समझना शुरू करते हैं, आत्मा के पावर्स के बारे में जब हम जानने लगते हैं, तो अपने आप ही आत्मा का एम्पावरमेंट पॉसिबल है। तो आज हम देखते हैं कि हमारी जनरेशन जो फिज़िकली बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ही जल्दी थकान का अनुभव करती है। तो उसका रीज़न बिहाइंड बस यही है कि फिज़िकली तो हम अपने आप को प्रॉपर फूड, डाइट एंड एक्सरसाइज देते हैं, लेकिन आत्मा के लिए ना तो हम कोई फूड ले रहे हैं, ना तो कोई डाइट ही हम फॉलो कर रहे हैं, और ना ही कोई आत्मा की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आइए हम आत्मा की एक्सरसाइज आज से शुरू करते हैं कि जब तक हमारा नेक्स्ट एपिसोड हम सुनेंगे, उससे पहले जो आपके पास समय है, उस समय में आपने क्या करना है कि कम से कम भी पूरे दिन में जो 24 घंटे आपके पास है, ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। इससे आपको इसकी प्रैक्टिकल फीलिंग भी धीरे धीरे आप कर पाएंगे कि हाउ टू फील आवर सेल्फ एज अ सोल, कि अपने आप को हम आत्मा कैसे फील करें, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का सार ही यही है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। तो अब इसको फील कैसे करना है, इसको रियलाइज़ कैसे करना है, कि एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि पूरे दिन में अपने इंडेक्स फिंगर को, जिस प्रकार से चित्र में आपने देखा उस व्यक्ति ने अपने इंडेक्स फिंगर से अपनी तरफ फोकस किया, तो हम भी अपने इंडेक्स फिंगर को आत्मा की पोजीशन पर दिन में रुक रुक के हर घंटे में 1 बार या 2 बार, जब भी मुझे याद आता है, तो उस पॉइंट पे टच करेंगे और अपने आप को कमांड करेंगे, आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूँ। इस तरह से पूरे दिन में आप कम से कम 21 बार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी बार भी अनुभव करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हम बहुत जल्दी ही उस अवेयरनेस और उस फीलिंग में आ पाएंगे और अपने आप को एनर्जाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करते हैं आत्मा की क्वालिटीज़ की, आत्मा की पावर्स की, जिसको जानने के बाद मेडिटेशन करना हमारे लिए और भी सहज हो पाएगा। ओम शांति।